अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पीएचडी के एडमिशन के लिए किस तरह डिज़ाइन करना है। बाकी कुछ डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट होते हैं जो कि हर जगह पे रिक्वायर्ड नहीं होते, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है पीएचडी के एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसओपी का। स्ट्रक्चर ये होना चाहिए कि सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा जिसमें आपकी पर्सनल स्टोरी होगी, और यही मौका है कि आपका जो रीडर है जो आपकी एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करेगा उसका अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगले पैराग्राफ में कि हमारा बैकग्राउंड और अचीवमेंट्स क्या रही हैं थ्रू आउट हमारा एकेडमिक और प्रोफेशनल कैरियर, जो भी आपका कोर्स वर्क रहा है, प्रोजेक्ट्स रहे हैं, जिन कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया है, इंटर्नशिप्स जो आपने की हैं, उसके अलावा जो आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस है वो चीज़ आपने इसमें हाईलाइट करनी है। लास्टली फिट एंड गोल्स, आप किस तरह इस प्रोग्राम में फ़िट होते हैं और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं। एक चीज़ का ख्याल इधर ये रखना है कि जो आपके गोल्स हैं वो हमेशा पीएचडी से बड़े होने चाहिए, बुलंद होने चाहिए। आपका गोल सिर्फ पीएचडी नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका गोल वो होना चाहिए जिसको पूरा करने के लिए आपको पीएचडी की ज़रूरत है, तभी आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनेंगे पीएचडी के एडमिशन के लिए। अच्छा, 5 स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है और फाइनलाइज करना है अपनी एसओपी को। सबसे पहला स्टेप है कि आपने सबसे पहले रिसर्च करना है प्रोग्राम के बारे में। अगर आपने एक एक्सेल लिस्ट बनाई हुई है तो आप उसे फॉलो करें, उसमें जो रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम की उसे आप मेंशन कर दें और उस हिसाब से आपने जहन में रखना है और एसओपी को उस हिसाब से आपने डिज़ाइन करना है। अगर आपने एक्सेल शीट नहीं बनाई तो ये बहुत ज़रूरी है, इसके टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन भी। तो उस हिसाब से आपने जो जो यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की हैं उसके आप एक एक्सेल शीट बना लें और हर प्रोग्राम की डिटेल उस एक्सेल शीट में डाल दें। उसके बाद आपकी जो अपनी स्टोरी है जो आप बयान करना चाह रहे हैं एसओपी में, तो वो आप एक स्टोरी जहन में बना लें कि ये मैंने स्टोरी बयान करनी है और इस तरह मुझे इसे इंटरेस्टिंग बनाना है। उसके बाद थर्ड स्टेप है कि आपने बस लिखना शुरू करना है। ये इस चीज़ का ख्याल नहीं रखना कि रिलेवेंट है इररिलेवेंट है, सही लगेगा नहीं लगेगा, कूल लगेगा नहीं लगेगा, बस आपने लिखना शुरू करना है और जितना ज़्यादा आप पेज को भर सकते हैं वो आप भर दें। फिर फोर्थ स्टेप है कि फिर उसके बाद आपने उसे एडिट और डिफाइन करना है। सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर देना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे सही लगती है, और जिस तरह हमने प्रीवियस स्ट्रक्चर डिस्कस किया था उस हिसाब से आपने शेप देना है। उसके बाद आपकी जो इररिलेवेंट एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपके प्रोग्राम से अलाइन नहीं करते या इस कॉन्टेक्स्ट में रिलेवेंट नहीं है, उन्हें आपने डिस्कार्ड कर देना है। लास्टली आपके सीनियर्स होंगे जो कि ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं, या आपके जो टीचर्स हैं जो कि एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ऐसे उनसे आपने एक बार फीडबैक लेना है, उन्हें आपने अप्रोच करना है और आपने उनसे कहना है कि आपने हमारी एसओपी को रिव्यू करना है और इसमें जो वीकनेसेस हैं, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो आप हाईलाइट कर दें ताकि हम इस चीज़ को इम्प्रूव करें। फिर आपने वो दोबारा इन स्टेप को फॉलो करके उसे इम्प्रूव करके फिर दोबारा फीडबैक लेना है। अच्छा, विनिंग एसओपी बनाने के लिए कौन सी की कंसिडरेशन होनी चाहिए? सबसे पहले ये कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आया जो आप एक्सपीरियंस लिख रहे हैं या जो आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो आपकी जो फील्ड ऑफ स्टडी है उससे रिलेवेंट है भी या नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ये करते हैं कि एक ही एसओपी आपने तैयार की और वो हर जगह सेंड कर दी। नहीं, ऐसा नहीं करना। हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, उसका टेन्योर डिफरेंट होता है, उसकी ऑफरिंग्स डिफरेंट होती हैं, कोर्स वर्क डिफरेंट होता है और रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। उस हिसाब से आपने हर एसओपी को कस्टमाइज़ करना है। 90% ज़्यादातर 90% आपका कंटेंट जो सेम रहेगा, लेकिन 10% जो चेंज करने की ज़रूरत है वो तो आपने करनी है। उसके बाद आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस थ्रू आउट योर कैरियर या आपकी एकेडमिक्स ऐसे एक्सपीरियंसेस जिससे आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, जिससे आपकी वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो गई है, वो आपने शेयर करनी है ताकि पता चले कि आप वाकई आपका एक स्टूडेंट वाली थिंकिंग है, आपका एक लर्निंग एटीट्यूड है और आप चीज़ों से इंस्पायर होकर उन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं। और लास्ट और सबसे अहम बात कि जब भी किसी प्रोफेसर के सामने आपकी ट्रांसक्रिप्ट आती है, आपकी जीआरई का स्कोर आता है, आईएलटीएस या टोएफल का स्कोर आता है, तो उसे पता होता है कि इस स्टूडेंट में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, इसकी क्या वीकनेसेस हैं। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं
और इस SOP को इस्तेमाल करना है कि आप उसे अच्छे तरीके से जनरलाइज कर सकें, और आपने इस तरह ये चीज़ एड्रेस करनी है कि आप किस तरह इस चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई सवालात हों तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।